नमस्कार, एक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि क्रिकेट मैच से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ संपन्न, दुश्मन हो जाए सावधान। सीएम राइस योजना पर बोले शिवराज सिंह चौहान। बड़वानी में स्कूल बस की चपेट में आने से हुई 2 साल की बच्ची की मृत्यु। प्रदेश में कोरोना स्थिति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। चुनाव प्रबंधन को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह। और अब खबरें विस्तार से। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि क्रिकेट मैच से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि इस्लाम का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी होगी। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ संपन्न, दुश्मन हो जाए सावधान। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भारत के द्वारा सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यह भारत की एक बड़ी कामयाबी है। सीएम राइस योजना पर बोले शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में सीएम राइस योजना अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। टीला जमालपुरा थाने के नए भवन का उद्घाटन गृह मंत्री के द्वारा किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधि विधान के साथ टीला जमालपुरा थाने के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर ADG साई मनोहर, DIG इरशाद वली, SP नॉर्थ विजय खत्री, SP साउथ साई कृष्ण थोटा, SP राम स्नेही मिश्रा, ASP राजेश सिंह भदौरिया समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। बड़वानी में स्कूल बस की चपेट में आने से हुई 2 साल की बच्ची की मृत्यु। बड़वानी के गंधावल में बुधवार को 2 वर्षीय मासूम बालिका अपने पिता के साथ स्कूल से आ रहे अपने बड़े भाई को लेने खुशी खुशी बस के पास पहुंची। पिता दूसरी ओर बेटे को लेने गए हुए थे और कुछ देर बाद पीछे पीछे बालिका भी बस के सामने आ गई। इस दौरान बस चालक ने लापरवाही पूर्वक अचानक बस आगे बढ़ा दी और बालिका बस के पहिए की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में बस ने 2 खड़ी बाइकों को भी चपेट में ले लिया। घटना अग्रवाल पब्लिक स्कूल पलसूद की बस है। वो बस आई, उसमें से जो लड़की के पिताजी है वो उतारने गए, पीछे से बच्ची आई और बस वाले ने देखा नहीं, आगे से बच्ची निकल के गई, जबकि बस वाले ने ध्यान नहीं रखा और ठोक दी बस। ये बस वाले की लापरवाही और स्कूल वाले की लापरवाही, क्योंकि बस में न तो कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टर होता भी आज से होता ही नहीं। आज मौके पे देखा कि एक अग्रवाल पब्लिक स्कूल है जिसकी बस द्वारा एक बच्चे का कुचलकर हत्या मृत्यु हो गई है, कुचलने से मृत्यु हो गई है। सूचना करता अंतिम राठौर द्वारा सूचना पे हमने मर्ग कायम किया गया है और जांच में लिया जा रहा है। अभी उसको सूचना आया गया है कि जो उसका 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अग्रवाल पब्लिक स्कूल पलसूद में पढ़ता है, उसी को छोड़ने के लिए अग्रवाल बस आई थी उनके घर के सामने। उसके पीछे बच्चे को जब उतारने गया अंतिम राठौर तो उसके पीछे उसकी दूसरी बालिका आ गई थी। उसको बस वाले ने देखा नहीं और उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीएम। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज करने
पहुंचने वाले हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम। प्रदेश में कोरोना स्थिति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना के 19 मामले हैं, जिनमें से 8 मामले इंदौर के व 5 भोपाल से हैं, जबकि 12 लोग ठीक हो गए हैं। 115 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 98.6% है। 57,000 सैंपल लिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में प्रथम आने के लिए इंदौर पुलिस बधाई की पात्र है। कांग्रेस ने एक अपनी सदस्यता के लिए 5-7 नियम जारी किए। अभी 1 तारीख से सदस्यता अभियान चला रही है ना कांग्रेस, शराब वाला, उसमें नशे वाला है। ये राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और केटीएस तुलसी। उनने कहा तो उनने पट से जवाब दिया कि ड्रग से प्रतिबंधी हटा दो। उन्होंने नशे का जो सही सदस्यता में डाला। अब कांग्रेस की स्थिति बस आप समझ लो क्या होने वाली है आने वाले कल। चुनाव प्रबंधन को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य को उपचुनाव वाली एक विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे सदस्य प्रत्येक बूथ अध्यक्ष में तैयारियों की जानकारी लेंगे। सदस्यता करने वाला कोई नहीं बचेगा जो नशा न किए हो। सदस्यता होगी कैसे? उस पार्टी के लिए इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं होता। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में पहले से हैं और हम सब लोग इसका पालन करते हैं। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का बयान, कहा हार के डर से बौखला गई है भाजपा। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को विधानसभा व लोकसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस चारों ही सीटों पर बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हार के डर से भाजपा के नेता प्रशासनिक लोगों के माध्यम से गड़बड़ी कर सकते हैं। भाजपाई जानते हैं कि जनता उन्हें नकार रही है, इसी वजह से वह बौखलाए हुए हैं और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। है और प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे को लगता है जो बात करते हैं उसको कुछ दिन बाद भूल जाते हैं जी। 2014 में जो बात किए थे महंगाई के लेकर के, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मार अब की बार मोदी सरकार के नारा रहता था और महंगाई डायन खा गई। अब मोदी जी वो नारा भूल गए, अब मोदी जी का नारा हो गया महंगाई डायन भाग गई। अब उनको भाग गया है, बढ़ रहा है, पर पूरा देश इस महंगाई से त्रस्त है और मैं समझता हूँ देश के अंदर सभी लोग त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि हम लोग क्या करें। वो वाजपेयी जी के समय की भाजपा नहीं है जब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती थी। अब तो सिर्फ 2 लोगों की भाजपा है, अमित शाह जी और मोदी जी का। घर घर जनसंपर्क को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि सभी चारों सीटों पर विजय संकल्प अभियान के रूप में घर घर जनसंपर्क किया जा रहा है। आज से भी घर घर जनसंपर्क अभियान रहेगा। आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं। स्लोगन के साथ 2 दिन तक कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे। चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कल संपन्न हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी ने सभी चारों स्थान पर विजय संकल्प अभियान के रूप में घर घर जनसंपर्क किया। इंसेंटिव को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। एम्स में इंटर्न कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इंसेंटिव की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रबंधन ने 5 महीने का इंसेंटिव नहीं दिया है, जबकि कोरोना काल में उन्होंने ड्यूटी की थी। अब 5 महीने का इंसेंटिव प्रबंधन के पास बकाया है। जब तक इसे नहीं दिया जाएगा तब तक यह हड़ताल इसी तरह लगातार जारी रहेगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है।
कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज़ आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।